Hello friends, today we are going to study DNA replication in this video और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, enzymes and steps which are involved in DNA replication and there will be handwritten notes for you कि कैसे एग्जाम्स में आपको इसके आंसर्स लिखने हैं and then there will be one question for you as a quiz. वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल डिविजन्स की। सेल डिविजन्स क्यों होते हैं और व्हाई दीज सेल डिविजन्स आर नीडेड इन आवर बॉडी। सो द आंसर इज, जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है या फिर जब डैमेज्ड टिश्यू रिपेयर होते हैं उस टाइम पर सेल्स डिवाइड होते हैं एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट ऑल्सो एंश्योर्स दैट ईच ऑफ द न्यू सेल will receive its own copy of DNA and the process by which it makes the copy is called DNA replication. So this is the stage before cell division जिसमें DNA का replication हो चुका है. Now this is the life cycle of a cell. सेल्स के अलग अलग स्टेजेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज G1 फेज जिसमें सेल ग्रो करेगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड कम्स द S फेज जो कि मेन फेज है जहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या फिर डीएनए का सिंथेसिस होता है. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है. डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में होगा. Third is G2 phase which mainly deals with the growth and preparations for mitosis and the last is M phase जिसमें mitosis होगा या फिर main cell division occurs at the M phase. So these are the four different stages of the cell cycle. Main enzyme which is involved in DNA replication is DNA polymerase enzyme. DNA replication समझने से पहले हम इस एंजाइम की लिमिटेशन समझ लेते हैं. then DNA replication will become very easy to understand. देखिए इसके दो मेन लिमिटेशंस हैं. सबसे पहली तो ये है कि इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन और ये एक दूसरा एंजाइम विच इज़ अ प्राइमेज एंजाइम उस पर डिपेंड होगा फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. इसको अभी हम एनिमेशन में और अच्छे से समझेंगे पर आप यहाँ पर बस इसके लिमिटेशंस याद रखिएगा. ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकता. एंड द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज दैट इट कैन सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि डीएनए के दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं. दैट मीन्स अगर वन स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी वो इसके अपोजिट होगी. दैट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. अब क्योंकि ये सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है इसलिए जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम पे मूव कर रही है यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. पर ट्विस्ट आता है उस स्ट्रैंड पर जिसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम से 5 प्राइम. अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा रेप्लिकेशन का उसमें पैचेस में रेप्लिकेशन होगा. जैसे यहाँ से स्टार्ट होके इट विल स्टॉप इन दिस पार्ट. फिर से डीएनए पॉलीमरेज पीछे जाएगा एंड विल स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट विल स्टॉप टिल हियर. इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. अभी ये प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ना है एनिमेशंस में भी, पर आप अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लेंगे तो द डीएनए रेप्लिकेशन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ जस्ट लेट्स पे अटेंशन. These are the two different strands of DNA polymerase which are having different polarity. One is having the direction 3 prime to 5 prime and दूसरा DNA का strand की polarity है 5 prime direction to 3 prime direction. अब 3 prime से 5 prime direction की टेम्पलेट पर या फिर DNA के strand पर जो नया DNA replication होगा that will be in 5 prime to 3 prime direction क्योंकि हमारा DNA polymerase enzyme इसी डायरेक्शन पर मूव करता है. तो ये वाली प्रोसेस तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी इसलिए हम इसको कहेंगे कंटिन्यूस स्ट्रैंड या फिर इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं.
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। ट्विस्ट आता है उस स्ट्रैंड पर जिसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम में नया सिंथेसाइज करेगा स्ट्रैंड, तो अगर प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगी तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, दैट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज उल्टा डीएनए का सिंथेसिस करेगा। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेगा और 3 प्राइम एंड पर स्टॉप हो जाएगा। देन अगेन द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल गो बैक एंड यहाँ से फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट करके स्टॉप हो जाएगा इस एंड पे। तो ये वाली डायरेक्शन उसके लिए हो जाएगी 5 प्राइम और दिस डायरेक्शन विल बिकम 3 प्राइम फॉर डीएनए पॉलीमरेज। सिमिलरली दिस प्रोसेस विल रिपीट till it complete the whole process of DNA replication। और इसमें क्योंकि डीएनए का पॉलीमरेज बैचेस में हो रहा है या फिर डिसकंटिन्यूसली हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड discontinuous strand, or we can also call it a lagging strand। okay, इतना आपने अगर समझ लिया है, now this DNA replication will be very easy। Now let us discuss the steps which are involved in DNA replication, and the first one is initiation। तो DNA का replication start होता है एक particular region से, जिसे हम कहते हैं origin of replication site या फिर ओरी साइट। ये कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा, जहाँ भी ओरी साइट दिखेगा वहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। और सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज दैट स्पॉट वेयर द रेप्लिकेशन विल स्टार्ट। And first of all, the helicase enzyme will unwind the 2 strands of DNA by breaking the hydrogen bonds, जिससे DNA के दोनों strands एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। Now first of all, the helicase enzyme will break the bonds of hydrogen and it will unwind the 2 strands of DNA। इस DNA के 2 strands को ओपन करके ये एक Y शेप का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। But unzipping of the DNA strands is not visible due to high energy input। इसीलिए DNA का थोड़ा सा ही स्ट्रैंड अनवाइंड होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ से लेकर यहाँ तक DNA का स्ट्रैंड पहले अनवाइंड होगा, फिर उसमें DNA का रेप्लिकेशन होगा, और जब इतनी DNA के रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, then it will move to the other part of the DNA। So the whole process of DNA replication will occur in batches। After helicase enzyme, the second proteins are single stranded binding proteins, जिनका काम है single stranded DNA को stabilize करना। After that, single stranded binding proteins, these orange colored proteins are single stranded binding proteins। ये open strands के साथ आकर attach हो जाएंगी और stabilize कर देंगे इन DNA के strands को, so that it will prevent the rebinding और फिर से bonds का formation नहीं होगा, जिसकी वजह से दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में फिर से बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करेंगे। ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर इनिशिएशन द सेकेंड स्टेप इज एलोंगेशन। हेलिकेस और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स के बाद थर्ड आता है प्राइमेज एंजाइम। दिस प्राइमेज एंजाइम इज नीडेड टू सिंथेसाइज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर्स विद फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। प्राइमेज एंजाइम 10 से 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए के प्राइमर्स को सिंथेसाइज करेगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। दीज आर द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जिसमें प्राइमेज एंजाइम अटैच करेंगे और वो 10 से 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करेंगे। सो दीज आर द RNA primers which has been synthesized by the primase enzyme। Because new strand always moves in the direction of 5 prime to 3 prime, similarly in this case it will be 5 prime to 3 prime, providing 3 prime hydroxyl group, जो कि हमारे DNA polymerase को चाहिए for synthesizing new strand of DNA। After primase enzyme, the next is DNA polymerase enzyme,
जो अब मेन एंजाइम है और इसका काम है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके चेन्स को ग्रो करना। आफ्टर आरएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड अब डीएनए पॉलीमरेज को इनिशिएशन पॉइंट प्रोवाइड करेंगे फॉर एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, एंड इट विल ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 prime end of the RNA primers of the growing polynucleotide chains। यहाँ तक जब प्रोसेस आ जाएगी, एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। Similarly, that strand which is having a polarity of 5 prime to 3 prime, उसमें जो replication की डायरेक्शन होगी वो it will move in this direction, that is 5 prime to 3 prime डायरेक्शन। तो इसके बाद हेलिकेज एंजाइम आगे जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए की, इसको अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर फिर से आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स आएंगे। आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करेंगे। आरएनए प्राइमर्स सिंथेसाइज होने के बाद again the DNA polymerase enzyme will add the nucleotides in 5 prime to 3 prime direction और यहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। Whereas on the other hand, जहाँ पर strand was in 3 prime to 5 prime direction, यहाँ पर जो complementary strand है 5 prime to 3 prime में, it will move continuously। And the last step is termination। डीएनए की इंटायर स्ट्रैंड के रेप्लिकेट होने के बाद वी विल गेट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैंड्स। दीज आर कंटिन्यूस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करेगा, एंड द सेकेंड स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूस और लैगिंग स्ट्रैंड। बार बार आरएनए के प्राइमर्स अटैच होने की वजह से डीएनए के ये स्ट्रैंड्स फ्रैगमेंट्स में प्रोड्यूस होते हैं, and these fragments are called Okazaki fragments। The name Okazaki is given after the name of R. Okazaki, who was a scientist जिन्होंने इन Okazaki fragments को आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले। Now these Okazaki fragments are removed by the enzyme which is called ligase enzyme। ligase enzyme का काम है इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना और इनके बदले डीएनए के स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करके ज्वाइन कर देना, सो दैट एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन वी विल गेट 2 कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये दोनों डीएनए अपने अपने डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सो ईच सेल विल रिसीव 1 डीएनए। एंड दिस इज़ अ नोट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैं जल्दी जल्दी स्लाइड्स चेंज कर रही हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो और आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लीजिएगा। एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम। द क्वेश्चन इज डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, एंड द ऑप्शंस आर जी फेज, एस फेज, एम फेज और जेड फेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।